गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंधु नदी तंत्र की नदियों के उद्गम स्थल और गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों के उद्गम स्थल। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स की तैयारी के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी नोटिफिकेशंस आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों के उद्गम स्थल के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले, क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के उद्गम स्थल के बारे में। क्योंकि देखिए, पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो नदी, उद्गम स्थल, संगम और लंबाई, इन सब पे हम यहाँ बात करेंगे। तो सिंधु नदी, ठीक है, मानसरोवर की निकट सानुख्याब हिमनद से निकलती है। संगम इसका कहाँ होता है? अरब सागर में गिरती है, मिलती है यानी अरब सागर से। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। और भारत में कितनी है? 709 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई भारत में है। सतलज नदी हम क्या देखते हैं, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट राक्सताल से निकलती है और इसका संगम सिंधु नदी में होता है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, रावी नदी, 5 सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये। इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है। अब हम झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के निकट बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और इसका संगम भी कहाँ होता है? सिंधु नदी में ही होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए, एक वीडियो में हम नदी, उद्गम स्थल किस में जाके मिलती है, संगम किस में होता है और साथ ही साथ लंबाई की बात करें तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलिए बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब नदी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है और इसका संगम कहाँ होता है? सतलज नदी में होता है। इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है और इसका संगम कहाँ होता है? चिनाब नदी में होता है और 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित कुंड से, व्यास कुंड से निकलती है। देखिए, नाम थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और इसका संगम कहाँ होता है? सिंधु नदी में होता है और इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। आगे चलिए हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों के उद्गम स्थल के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी बंदरपुंज के निकट यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जानापावा पहाड़ी से निकलती है। जानापावा की पहाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन ही बन जाता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित इतना नहीं दिया रहेगा, जानापावा की पहाड़ी दिया रहेगा, आपको उसको भी टिक करके आना होता है। देखिए, संगम में हम क्या देखते हैं, कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। आगे बात करते हैं घाघरा नदी मानसरोवर के दक्षिण में गर्ण मंडोला से निकलती है और इसका संगम कहाँ होता है? सारण व बलिया जिले की समीप सीमा पर गंगा नदी में संगम होता है और इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। गंडक नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। कोसी नदी, मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट करके उसे आंसर दीजिएगा आप कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में निकलती है और कहाँ संगम होता है इसका? काराकोल के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है और इसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। आगे बात करते हैं बेतवा नदी की। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल के समीप से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 696 किलोमीटर।
आगे बात करते हैं शारदा नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? नेपाल, हिमालय में, मिलाप हिमनद में, ठीक है। और इसका संगम कहाँ होता है? घाघरा नदी में हो जाता है। महानंदा नदी, ठीक है, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पे मैंने गंगा नदी तंत्र की जितनी भी सहायक नदियाँ थी उन सब पे बात कर ली, उनके उद्गम स्थल बता दिए, संगम बता दी, उनकी लंबाई बता दी। सिंधु नदी पे भी हमने बात कर ली। सिंधु नदी की 5 ही सहायक नदियाँ हैं, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और झेलम। तो इन सब पे यहाँ पे हमने डिटेल में बात कर ली। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।